फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जो कि अपने आप को बहुत बड़ा तीरंदाज समझता था और वो सोचता था कि उससे बड़ा कोई तीरबाजी में महारथ ही नहीं है। वो अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझता था। तो एक बार की बात है कि उसकी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, महारानी जो थी, क्योंकि वो हमेशा हर बार अपनी ही तारीफें करता रहता था और प्रजा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि जो उसका राज्य का कार्यभार है वो सब उसका मंत्री ही संभाल रहा था। मंत्री भी दुखी हो गया था कि राजा कुछ भी नहीं करते हैं, बस पूरे दिन अपने या तो अपनी तारीफ करता रहेगा या फिर तीरबाजी में ही लगा रहेगा। तो वो एक बार फिर उसकी वाइफ अपने मायके गई, अपनी माँ से बोला कि माँ ऐसे ऐसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो उसकी माँ ने उसको बोला कि बेटा जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर, फिर देख क्या होता है। मतलब राजा की बुद्धि जो है वो ठिकाने से आ जाएगी, उन्हें बुद्धि आ जाएगी, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करेगी तब। तो कहती ठीक है। तो वो गई अपने पति के पास। उसने अपने पति से अगले दिन, उसके पति का रोज का यही काम था कि वो रोज सुबह से मतलब शाम को जब घर आता था, महल में आता था, तो अपनी बीवी से अपनी ही तारीफें करने लग जाता था। तो फिर महारानी ने भी बोला कि मैं आप सिर्फ यहीं राजमहल में रह के ही तीरंदाजी करते हो, आपको क्या पता बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या पता बाहर आपसे भी बड़ा कोई तीरबाज हो, धनुषधारी हो, तो आप ऐसे कैसे अपने आप को कह सकते हो। तो उसने बोला कि ऐसी बात है तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो उसकी पत्नी ने बोला कि आप ऐसा करो कि आप बाहर जाओ और अपने से बड़े महान तीरबाज को ढूंढो। तो कह रहा ठीक है, अगर अगर मुझे मेरे से भी बड़ा कोई तीरबाज मिल गया तो मैं तुमको वचन देता हूँ कि मैं 1 साल तक तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा और राज्य को है जो तुम ही संभालोगी। तो उसने बोला ठीक है, और अगर तुम हार गई तो उसने बोला फिर मैं आपको 1 साल अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी 1 साल के लिए। तो दोनों ने ऐसी शर्त लगा ली। तो क्या था, वो निकल गया। अब जैसे वो निकला, थोड़ी दूर चला तो अपने राज्य से बाहर आया तो उसे एक वो मिला, एक आदमी जो ऊपर दीवार ऊपर आसमान में देख रहा था। तो उसे जिज्ञासा हुई कि मैं पूछूं ये क्या बात है, क्यों ये आसमान में देख रहा बहुत देर से। तो उसने बोला भाई आप ये आसमान में क्या देख रहे हो। तो उसने बोला मैंने एक तीर निशाने पे लगाया था, मैं अपने शिकार का गिरने का वो ढूंढ रहा हूँ, वो इंतजार कर रहा हूँ कि कब मेरा शिकार गिरेगा। कह रहा शिकार गिरेगा, जब आपने तीर मारा है, शिकार मतलब आपने जब निशाना लगाया है तो वो तो वहीं गिरेगा जहाँ पे आपने मारा है। कहता नहीं, यही तो मेरी महारत ही है, यही इसी चीज़ में तो मैं निपुण हूँ कि मैंने यहाँ से 2000 किलोमीटर की दूरी पर निशाना लगाया था और मुझे पता था कि जहाँ से मैंने निशाना लगाया है कि वो कहाँ आके गिरेगा, इसीलिए मैं यहाँ उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। और थोड़ी देर में क्या दिखता है कि यहाँ पर एक पक्षी जिसमें तीर लगा होता है वो गिर जाता है। अब क्या था, वो उसको कहता है अरे ये है मेरा निशाना जो मैंने मारा था और ये अब आ गया है। तो कह रहा ऐसा कैसे, मैं तो मान ही नहीं सकता कि 2000 किलोमीटर की दूरी पे तुमने निशाना लगाया है और वो यहाँ गिरेगा और उसका तुम्हें पता है कि वो यहाँ ही गिरेगा। ये तो बिल्कुल बिना सिर पैर की बात है। कह रहा है बिना सिर पैर की क्या बात है, जो मेरे कमान में पीछे तीर लगे हुए हैं आप उनको गिनो और ये मिलाओ इस तीर को, देखो। फिर उसने देखा, तीर निकाला और वो पीछे जो उसके तीर थे उनको मैच करा, तो हाँ भाई सेम तीर था, तो वो मान गया। फिर उसने बोला कि चलो भैया मुझे मेरे से महारथी मिल गया है, तीरंदाज। तो मैं अब 1 साल का मैंने ऐसे ऐसे कंडीशन शर्त रखी थी अपनी बीवी से, तब तो मैं जा नहीं सकता हूँ, तो क्यों ना अब हम दोनों मित्र बन जाते हैं और तुम मुझे सिखा देना इतनी अच्छी कला। तो कहता ठीक है कोई बात नहीं, मैं अब हम एक दूसरे के मित्र हैं। ऐसा कह के वो चले गए आगे। अब आगे उन्हें एक, ये इसका नाम था धनुषराज जो मिला था, अब इन्हें आगे मिलेगा गिद्धराज। अब गिद्धराज ऊपर पहाड़ पे बैठे हुए बहुत तेज तेज हंस रहे थे, बहुत तेज तेज हंस रहे थे। तो इनको लगा कि वो उन पे हंस रहे हैं। वो गए उनके पास, उनसे पूछा कि भाई आप क्यों हंस रहे हो इतनी तेज तेज। उसने बोला अरे मैं यहाँ से 2000 किलोमीटर की दूरी पर भी देख सकता हूँ और मैं अभी एक उसका सर्कस वाले का कारनामा ही देख रहा था, इतने में ही तुमने आके मुझे बीच में रोक दिया, मैं उसी को देख के हंस रहा था। कहता ऐसा कैसे हो सकता है, आप इतनी दूर का कैसे देख सकते हैं। कहता मैं देख सकता हूँ, मेरे अंदर ये गुण है। तो भाई उसने बोला भाई सही बात है। फिर उसने उसको बोला कि ऐसे कैसे, आप ये बताओ मेरा घर कहाँ पर है, आपको क्या मेरा घर दिख रहा है। तो उसने बोला बताओ तुम्हारा घर कौन सी दिशा में है, मैं बताता हूँ तुम्हारे घर के आसपास की निशानी। तो उसने बोला कि मेरे घर के आसपास एक नीम का पेड़ है, उसके नीचे बताओ कौन बैठा है। तो इसने देखा अपनी दूरदृष्टि से, गिद्धराज ने तो देखकर बताया कि हाँ नीम के पेड़ के पास सिर्फ एक ही घर है और जिसके बाहर एक बुढ़िया बैठ के गेहूं छान रही है।
तो कहता हाँ बिल्कुल सही बताया, मेरी माँ ने आज सुबह बोला था कि वो आज गेहूँ साफ करेगी, और इसका मतलब तुम दूर तक देख सकते हो। धनुष राज ने मतलब बातें करी, वो सब कुछ देख रहा था। बुद्धराज था उसका नाम, जो अपने आप को महान समझता था, घमंडी था वो बुद्धराज था, ये धनुष राज था। अब इनको मिला गिद्धराज। अब ये आगे चले तो चलते चलते रात हो गई, तो इनको आधी रात को एक मिला विद्युत राज। अब विद्युत राज मिला। अब उसने बोला कि भैया ये आप इतने अंधेरे में क्या कर रहे हो? तो उसने बोला मैं लकड़ियां ढूंढने आया हूँ। उन्होंने कहा इतनी रात को? उन्होंने कहा रात को क्या, मेरे लिए तो 1 मिनट की बात है, मैं तो अभी लकड़ी का गट्ठा उठाया अपने घर रख कर आया, जो मैं यहाँ से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कहता है तुम इतनी जल्दी चल सकते हो? मैं तो नहीं मानता। कह रहा मान कैसे नहीं सकते, मेरे अंदर ये गुण है कि मैं किलोमीटर की दूरियों को चंद मिनटों में ही दूरी पार कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ऐसे कैसे? तो उसने बोला, धनुष ने बोला उसको, गिद्धराज को, गिद्धराज देखना जरा क्या ये सही बोल रहा है? तो उसने क्या करा, ये लकड़ी का गट्ठा है, तुम इसको रख के आओ। तो कहता हाँ क्यों नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं रख के आऊँगा। तो उसने उठाया लकड़ी का गट्ठा, फुर गया और फुर आया। अब क्या था, धनुष, अब उसने बुद्धराज ने बोला कि गिद्धराज क्या सही में ये रख के आया है? धनुष ने बोला कि हाँ हाँ गिद्धराज बताना जरा, ये सही में लकड़ी का गट्ठा रख कर आया है? तो उसने बोला ठीक है मैं भी देखता हूँ। तो जो गिद्धराज थे उन्होंने दूरदृष्टि से देखा कि हाँ ये सही कह रहा है, ये सही में ही लकड़ी का गट्ठा रख कर आया है, और ये बहुत ही फुर्तीला है, ये चंद मिनटों में इसने ये दूरी तय कर ली है। और वहाँ पर ऑलरेडी 3-4 गट्ठे रखे थे लकड़ी के। ठीक है भाई, मान ली बात उसकी। उसने बोला चलो भाई अब रात है, निकलते हैं यहाँ से। 3 से भले 4 हो गए, अब पहले 3 थे वो, फिर अब 4 हो गए। अब चारों चले एक राज्य में। अब एक राज्य में गए तो वहाँ पर सब सन्नाटा, सब चुपचाप सुनसान। अब उन्होंने, धनुष ने जाके पूछा भाई क्या बात है, यहाँ क्या इतना सन्नाटा क्यों है? तो उसने बोला कि यहाँ के जो राजा है उनके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ऐसे ऐसे उन्होंने घोषणा करी है कि जो भी उनके बेटे को ठीक कर देगा वो अपनी बेटी की शादी उसी मतलब वीरवान से, वीर पुरुष से कर देंगे। अच्छा ऐसी बात है। गए वो राजा के महल में। अब राजा के महल में गए, राजा से पूछा, राजा ने बताया भाई यहाँ क्या क्या किस लिए आए हो? तो उसने बोला जी हम आपकी बेटे को ठीक कर सकते हैं, बस आप हमें बताएं मैं करना क्या है। तो बोला कि दिक्कत यह है कि इसको अभी 1 घंटे के अंदर दवाई देनी है, अगर 1 घंटे के अंदर दवाई नहीं मिली तो आज मेरे बेटे का अंतिम दिन होगा। तो बोला जी बताइए क्या करना है? तो उन्होंने बोला यहाँ से 2000 किलोमीटर की दूरी पे, उससे आगे एक पहाड़ है, पहाड़ के पार एक नदी है, उस नदी में से जो अमृत जल बह रहा है वो लेकर आना है, वो मेरे बेटे को मिलेगा तब कहीं जाके वो ठीक होगा। तो अब उसने बोला, धनुष ने, तो हम एग्री हैं इस चीज़ के लिए। कहते कैसे? उन्होंने कहा जी ये हमारा मित्र है, ये जाएगा लेकर आएगा आपके लिए। तो अब क्या था, बुद्धराज बोला भाई मैं तो एग्री नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। मान लो ये नहीं अगर समय पे पहुंच पाया तो ये तो हमें राजा मार देगा, क्योंकि कंडीशन यही थी अगर आपने मेरे बेटे को बचा लिया तो आपको इनाम मिलेगा, नहीं बचाया तो तुम्हारे 3 साथियों की गर्दन काट दी जाएगी। तो धनुष ने बोला अरे नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, मेरे को विश्वास है इस पर, ये कर देगा इस काम को। तो ऐसा विचार करके विद्युत राज जो था वो गया, लोटा लेके गया, और अब उसने बोला गिद्ध को, धनुष ने बोला गिद्ध को कि गिद्ध अब जरा, गिद्धराज जरा देखना वो पहुंचा या नहीं पहुंचा। इतने में गिद्धराज ने देखा कि हाँ भाई अरे वो तो पहुंच गया, लेकिन दिक्कत ये है कि उस तालाब में एक मगरमच्छ है और वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो उसने बोला कि ऐसा करो धनुष, वो कहता रुको। धनुष राज ने सोचा कि चलो ऐसा करता हूँ, तुम मुझे उसकी सही दिशा बताओ, मैं उसे तीर से मारूंगा, मैं उस पर तीर का निशाना लगाऊंगा, बस तुम मुझे उसकी सही दिशा बताना। तो गिद्धराज ने उसको सही दिशा बताई। धनुष ने जो तीर चलाया वो मगरमच्छ को सीधा जाके लगा और वो पानी लेकर आ गया। अब वो पानी उसने उसको राजकुमार को पिलाया, राजकुमार ठीक हो गया। अब राजा ने बोला कि भैया मेरी बेटी की शादी विद्युत राज से होगी, क्योंकि विद्युत राज इतनी जल्दी इतने कम समय में पानी लेकर आ गया है। तो अब धनुष बोला, अब सारी कहानी देखिए कितनी मतलब बदल गई है। तो बोला कि धनुष बोला कि नहीं, राजकुमारी से विवाह करने का अधिकार मेरा है। वो बोला कैसे भाई तेरा है, पानी तो ये लेकर आया है। कहता पानी ये लेकर आया लेकिन ये सारी योजना मेरी थी। वो बोला योजना कैसी थी भाई साहब, आपकी योजना कैसी थी? कह रहा योजना ऐसी थी कि हमारे अंदर कोई खास गुण नहीं है, हम 3 ठग हैं, ये गिद्धराज, धनुषराज और विद्युतराज। हमारे ये नाम भी नकली हैं
और हमें सिर्फ प्लान किया गया है महारानी के द्वारा, जो बुद्धराज है उनकी बुद्धि को ठीक करने के लिए, क्योंकि बुद्धराज को अपनी बुद्धि पर घमंड हो गया था, अहंकार हो गया था, और उनकी माता जी ने ही हमको मतलब इस चीज़ के लिए एग्री किया था कि भाई हम राजा के सामने इस तरह से आए और राजा की अकल ठिकाने आए। बोला ऐसे कैसे? बोला कोई ऐसा हो सकता है कि इतनी दूर से तीर मारे और उसको ये पता रहे भाई निशाना कहाँ गिरेगा वहीं जाके खड़ा हो जाए? तो ऐसा कुछ नहीं था। गिद्धराज भी कहीं दूर का नहीं देख सकता, ये सारी हमारी योजना ही थी। और जो विद्युत राज है वो भी इतनी तेज नहीं दौड़ सकता है, वो भी बस अभी गांव ये राजमहल से बाहर जाके थोड़ा सा जाके बाहर जो कुआं है उससे ही पानी लाया है। फिर कह रहा फिर राजकुमार कैसे ठीक हो गया? अब उसने बताया धनुष राज ने सारी बात। जी बात सारी ऐसी है कि हम तो प्लान करे गए थे इस चीज़ के लिए कि राजा की बुद्धि ठीक आने आ जाए, राजा को अहंकार टूटे, घमंड टूटे। लेकिन जब हम इस राज्य में आए तो मैंने ये चीज़ नोट करी, पता करी कि आपके बेटे को कोई बीमारी है, तो उसके इलाज के लिए मैं वैद्य के पास गया था। इन तीनों को छोड़कर यहाँ पर, इन तीनों को रास्ते में छोड़कर मैं वैद्य के पास गया था। तो मैंने वहाँ पर वैद्य और आपके मंत्री की बातें सुनी थी कि राजा के बेटे को आज की डेट में हम एक पानी में दवाई जहर मिला के दे देंगे और राजा का जो आखिरी जो वो है उत्तराधिकारी वो मर जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग उसने ये चीज़ करी और उसने बोला ये जो पानी बोला था इतनी दूर से पानी लाना है ये वो, क्योंकि जी ऐसा कुछ नहीं था। उसको सिर्फ कुएं के बाहर से पानी में हमने उसको सही दवाई मिला के दी है जिससे कि वो ठीक हो गए हैं। और अगर इसी तरह से आप वैद्य पे ही भरोसा करके रहते तो शायद आज आप अपने बेटे से हाथ धो बैठते। तो उसने बोला तुम ठग चाहे हो लेकिन तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान भी है जो कि मदद करने के लिए मतलब है, मदद करने की भावना आप तीनों के अंदर है। और फिर उसने बोला कि अगर अब ये फैसला ये करेंगे कि भाई किससे शादी होनी चाहिए, राजकुमारी फैसला लेगी इस चीज़ का। तो भैया राजकुमारी ने फिर विद्युत राज को पसंद किया तो विद्युत राज से ही उसकी शादी हुई। और राज था जो धनुष राज था उसने भी एग्री करा, उसने भी कहा कि कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती तो आप किसी से विवाह नहीं कर सकते हैं, जैसी राजकुमारी की इच्छा। राजकुमारी ने जब विद्युत राज को ही पसंद किया है तो भाई हम खुश हैं इस चीज़ में। और महाराजा जो थे वो उसकी भी वही बुद्धि खुली कि हाँ भाई सही मायने में चीज़ें मतलब है, मतलब ये गलत है कि आप बेजुबान जानवरों का शिकार करते हो तीरंदाजी के ऊपर। तो उसको भी अकल आई, उसने भी अपनी गलती मानी और उसने धनुष राज जो कि काफ़ी बुद्धिमान था उसको और गिद्धराज को अपने उसमें शामिल करा राजमहल में, अपनी सभा में, अपने मंत्रिमंडल में कि भाई अब आप मेरे साथ चलोगे और आप मेरे साथ मेरे कार्य में मेरी मदद कराओगे। तो वो कह रहे जी बिल्कुल ठीक है। वो गए, तीनों अच्छे दोस्त बन गए थे। और विद्युत राज जो था वो उसी राज्य में रह गया जहाँ पे उसने राजकुमारी से शादी करी। और अब वो अपने घर गए, उसने अपनी रानी से भी माफ़ी मांगी, महारानी से भी माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मतलब अपने घमंड में, अपने अहंकार में, अपने कला पर इतना ज़्यादा घमंड करने लग गया था कि मुझे लगा था कोई और अच्छा है ही नहीं। लेकिन मैंने जो इतने 6-7 महीने में जो दुनिया देखी उसने मेरी आंखें खोल दी। तो बस कहानी इतनी सी है लेकिन बहुत ही प्यारी है यार, बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग लगी इसलिए मैं आपके सामने सुना रही हूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।